जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। चलिए आज का प्रश्न का हल देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 2 5, यानी इसका आंसर हमारा 5 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, इसका आंसर हमारा 9 हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 4 7, यानी कि इसका आंसर हमारा 7 आ जाएगा। अब आपने देखा कि कितना जल्दी इसका आंसर आ गया, यानी कि बिना कैलकुलेशन किए हुए और 1 से 2 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर आ गया है। तो ये कैसे आया, यह ट्रिक समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए 2 4 5 10 मिनट, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आएगा और यह कंसेप्ट भी समझिएगा और ट्रिक भी समझाएंगे अभी, और तुरंत, यानी कि कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं और ट्रिक समझ जाते हैं तो तुरंत, यानी कि क्या कहें उसको, 1 सेकेंड में आसानी से आप हल कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसे अभी हल किया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले नंबर क्वेश्चन को बताता हूं। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/√9 माइनस √8 है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आगे तक लिखा गया है। तो आप यहाँ देखिए इसके और इसके संख्याओं का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, यहाँ भी 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 1 का अंतर है, यानी कि जितने भी टर्म दिया हुआ है उसके जो अंतर है 1 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अगर हमारा यहाँ पे माइनस में होगा तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस प्लस में होगा, अगर ये प्लस में होगा तो सब प्लस में दिया हुआ रहेगा। चलिए देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए जो हमारा ट्रिक है उसको देख लीजिए। ट्रिक है ना, ट्रिक कौन सा ट्रिक है, ठीक है। तो इस ट्रिक को देखिए, यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा, यानी कि इसका जो सम हो जाएगा हमारा, इसके लिए 1/गैप है ना, जितना का गैप है, और लार्ज नंबर प्लस माइनस स्मॉल नंबर, ठीक है, ये वाला, ये आपको लॉजिक लगाना है। अब प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे गैप कितना का है, 1 का है, तो 1/गैप भी 1 है। देखिए 1/गैप यानी अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है, यानी कि ये 9 है और 8 है, रूट के अंदर वाला संख्या, इसका अंतर 1 का है, गैप है, तो 1/गैप लगती है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, लार्ज नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो सबसे बड़ी संख्या है कौन है, √9, ठीक है। अब प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह देना है, देखिए यहाँ माइनस होगा तो आपको यहाँ प्लस दीजिएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस देना है। तो यहाँ माइनस है तो हमने प्लस दे दिया, उल्टा काम करना है, ठीक है। और उसके बाद छोटा वाला नंबर है यानी कि √4 है, इसको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये 1/1 तो गया, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्गमूल हमारा 3 और इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 2, और इस 3 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। क्लियर, ये ट्रिक था, ठीक है। इसको भी मैं देखता हूं ट्रिक। उसी तरह से यहां भी क्या करना है, 1/1, क्यों कि 1/, इसका अंतर कितना है, गैप 1 का। चलिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, लार्ज नंबर, तो यहां से यहां तक सबसे बड़ी संख्या 100 है, तो √100 लिख देना है, ठीक है। और सबसे छोटी क्या है, √1, और मैंने माइनस किया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इसीलिए 1/1, ठीक है, ये खत्म है। और ये हमारा 10 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 100 का वर्गमूल, और इसका वर्गमूल कितना, 1, तो घट के कितना आएगा, 9। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तीसरा को देखिए, यहाँ पे इसमें भी वही करना है, यहाँ भी इसके बीच 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, गैप 1 का है ना, तो क्या करना है, 1/1 लिखना है, यानी कि 1/गैप, 1/1 गैप, 1/1, और माइनस है, उससे पहले हमें बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी संख्या √16 और प्लस लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस देना है। उसके बाद छोटी संख्या है √9,
क्लियर। अब देखिए 1/1 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैंसिल है समझिए इसको, और इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये तो अभी आप ट्रिक समझे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए ताकि पूरा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ये 5 ही आता है या कोई दूसरा आंसर आता है। ठीक है, ये ट्रिक सही भी है या गलत है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका अगर कंसेप्ट जाने तो देखिए 1/√9 माइनस √8 है, तो इसको आपको करना क्या है, परिमेयकरण कर देना है। तो परिमेयकरण कीजिएगा तो 1/√9 माइनस √8, ठीक है। और परिमेयकरण करते हैं तो पता है ना, हर में अगर ये माइनस होता है तो प्लस से, प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, तो √9 प्लस √8 जितना ऊपर किया उतना ही से नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फिर यहाँ पे माइनस 1/√8 माइनस √7 गुना करेंगे √8 प्लस √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, परिमेयकरण कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, और 1/√7 माइनस √6 तो परिमेयकरण करेंगे √7 प्लस √6 से। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं 1/√6 माइनस √5 और इंटू √6 माइनस √5 बटा √6 माइनस √5। क्लियर, इसको ये लिख देते हैं, और इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस करके 1/√5 माइनस √4 मल्टीप्लाई, यानी कि परिमेयकरण कर रहा है तो √5 प्लस √4, ठीक है, बटा √5 प्लस √4। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आने वाला है। देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो 1 से इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा √9 प्लस √8 हो जाएगा। और बटा में देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता क्या है, a² माइनस b स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए √9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, ये 9 स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 9 और स्क्वायर से भी रूट कैंसिल तो 8, इसका अंतर 1 आ गया, यानी कि इतना को मल्टीप्लाई करने पर 1, यानी इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए उसी तरह यहाँ पे माइनस देंगे और देखते चलिए क्या होता है। उसी तरह यहाँ पे √8 प्लस √7, ठीक है, और बटा में 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कितना, √7 प्लस √6 और बटा में 1 आ जाएगा, माइनस 1 नहीं √6 माइनस √5, इसको गुना कीजिएगा, बटा 1 आएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस कितना, इससे इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा √5 प्लस √4, ठीक है, और बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी के हिसाब से 1 आ जाएगा। ठीक है, बटा में 1 है तो 1 नहीं भी रख लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, √9 प्लस √1 माइनस होगा तो चिन्ह इधर का बदल देते हैं, यहाँ 88 नहीं 8 ही होगा। चलिए माइनस √8 और माइनस प्लस माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6, यहाँ माइनस है तो इस ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √4, यानी कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह जैसे के तैसे लिखा जाता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए √9 है तो इसमें तो √9 कहीं है नहीं, लेकिन प्लस √8 माइनस √8 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √6 कैंसिल, √5 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए कि आपका बचा क्या है,
तो √9 और यहाँ पे √4, तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा और इसको अगर जो वर्गमूल करेंगे तो 2 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आ गया। यही काम मतलब इसका कंसेप्ट हो गया और 3 2 5 हमारा आंसर आ गया। इसी चीज को हमने ट्रिक से किया था। क्या क्या बताया था आपको ट्रिक कि 1 इसके बीच का अंतर यानी गैप कितना का है तो 1 का, और उसके बाद क्या करना है इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको लेना है हर में, यानी कि √9 और यहाँ माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस लिखना है, माइनस है तो प्लस लिख देना है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या यानी √4, उसके बाद 1/1 तो 1/1 है तो कैंसिल भी हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे इनटू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 3 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2, इस तरह से 5 हो गया। ये आपका ट्रिक के हिसाब से हो गया और ये आपका कंसेप्ट रहा। तो कंसेप्ट भी आप समझ गए, ट्रिक भी समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ 3 + 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 + 1/√6 + √7 + 1/√7 + √8 + 1/√8 + √9। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बीच 1 का डिफरेंस है, इसके बीच भी 1 का डिफरेंस है, इसके बीच भी 1 का डिफरेंस है, इसके बीच भी 1 का और इसके बीच भी 1 का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसको अलग कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक का एक पैटर्न पर है, जैसा अभी हम थोड़ा देर पहले जो प्रश्न देखे उस तरह का है। तो हम लोग इसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए इस 3 का 3 रहने दीजिए और यहाँ प्लस साइन है तो प्लस रहने दीजिए। और इसके लिए ट्रिक हम कौन सा अपनाते हैं कि 1/ और जितना का अंतर होता है डिफरेंस यानी गैप जितना है, 1 का गैप है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं और नीचे वाला में से जो सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्ज नंबर कौन है √9, तो √9 लिखना है। और प्लस माइनस में से हम क्या लिखना है माइनस लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, हर जितने भी है वो सब के सब प्लस में, इसलिए यहाँ पे हमको माइनस लिखेंगे। और उसका सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है √4 है, ये वाला है, ठीक है। और सिंपली अब करना क्या है आपको, यहाँ पे 3 और प्लस 1/1, तो ये तो 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसका आप वर्गमूल कीजिएगा तो 3, कितना हो जाएगा वर्गमूल इसका 3 और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, कितना होगा 2। तो फाइनली आपका कितना होगा 3 और प्लस 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1/3 - √8 - 1/8 - √5 7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 - 2। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके अंतर एक का अंतर है, इसके बीच भी एक का अंतर है, इसके बीच भी एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पे रूट तो नहीं है, यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 3 को आप लिख सकते हैं √9, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसके जगह पर हम 3 को लिख सकते हैं √9, क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हमारा हो ही जाएगा, तो इसके स्थान पर √9 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके और इसके बीच का अंतर कितना, 1 का अंतर आ गया ना। और उसी तरह यहाँ भी 2 को हम लोग √4 लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालने पर हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के स्थान पर ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बीच भी 1 का अंतर आ गया है ना। तो इस पैटर्न पर हमारा सवाल है, तो करना क्या है, वही लॉजिक लगाना है। 1 गैप कितना का अंतर, 1 का अंतर, तो 1 और बट ब्रैकेट जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है √9, यानी कि √9 की जगह हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। और माइनस दिया हुआ है तो करना क्या है, प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस कर देना है। और सबसे छोटा अंक यानी कि √4, इसका वर्गमूल 2 है, तो डायरेक्टली मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने रूट था तो रूट करके अंत में हमें वर्गमूल ही करना होता है, तो मैंने वह लिख दिया। और 1/1 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 इज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह का है, 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 1/√3 प्लस √4 डॉट डॉट अंत में दिया हुआ है 1/120 प्लस √121 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 से शुरू हुआ है और लास्ट तक हमारे क्या अपना रूट के अंदर 121 तक दिया हुआ है। तो
यहाँ पे जो हमारा सबसे छोटा संख्या है, छोटा वाला, वो रूट अंडर 1 है, और सबसे बड़ा क्या है, रूट अंडर 121 है, ठीक है। और यहाँ पे अंतर भी कितना का है, 2 है और एक का अंतर 2 3, एक का अंतर 3 4, एक का अंतर 120 और 121, एक का ही अंतर है। तो आराम से हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिक, 1 बाई गैप, क्या बताए थे, 1 बाई गैप जितना, और इनटू लार्ज नंबर प्लस माइनस स्मॉल नंबर, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो गैप करना है, 1 बाई गैप कितना का है, एक का अंतर है ना, तो एक लिखना है, इनटू लार्ज नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा, 121 है, तो 121 रूट के अंदर रहेगा। और यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस करना है, और माइनस रहेगा तो प्लस करना है, मैंने बता दिया था। और रूट अंडर सबसे छोटी संख्या है, स्मॉल नंबर कहता है, तो स्मॉल लिखिए 1, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, 1 बाई 1 तो 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और 121 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 11, और माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, घटाएंगे तो 10, हमारा राइट आंसर हो गया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना सारा चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मौखिक रूप से क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 121, इसका वर्गमूल कितना होगा, 11, सबसे छोटी संख्या कितना है, 1, इसका वर्गमूल भी 1 होता है, जोड़ का चिन्ह है ना, तो घटा देना है, 11 में से 1 घटा देना है, डायरेक्टली आपका 10 आंसर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मैं यहाँ भी इस प्रोसेस को मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसको लिखूंगा। देखिए ना, यहाँ रूट 9 और रूट 10 है, 1 बाई रूट 9 प्लस 1 रूट 10 प्लस 1 बाई रूट 10 प्लस रूट 11। यहाँ भी अंतर 1 का ही है, अंतर 1 का ही है, अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का है। तो हमें क्या करना होता है, 1 बाई गैप, तो गैप तो 1 का ही होगा, यानी 1 बाई 1 लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यानी रूट अंडर 225, ठीक है, तो 225 लिखेंगे, और रूट अंडर 9, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्लस है ना, यानी कि इतना तो लिखेंगे और इतना इतना करके लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 1 बाई 1 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा क्या मैं, रूट अंडर 225, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 होगा। और सबसे छोटी संख्या 9, रूट अंडर 9, इसका वर्गमूल हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसको फाइनली घटा देंगे, घटाए क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ होता तो हम प्लस कर देते, प्लस में दिया हुआ इसलिए हमने माइनस कर दिया, सिंपली घटा देंगे, 25 में से 3, तो हमारा राइट आंसर 22 आ जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज का ट्रिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए जो आज का ट्रिक कैसा रहा, मैंने जो कंसेप्ट बताया वो आपको समझ में आया या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।